नमस्कार। आज की वीडियो में बताऊंगी आपको कि एसएससी स्टेनो 2025 के लिए आपका 45 डेज स्टडी प्लान क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको बताऊंगी कंटेंट। भाई इस वीडियो में प्रोवाइड क्या करने वाले हैं। मान लीजिए आप स्टडी प्लान देख के इस वीडियो के अंदर घुसे हैं और मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं, एज कितनी चाहिए, फीस कितनी लगेगी, कोई मतलब है इसका? नहीं, राइट। तो हम कंटेंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले टू द पॉइंट समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। पहले मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगी, क्योंकि बहुत कम समय है तो 3 इंपॉर्टेंट बुक्स का होना जरूरी है। क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़ने वाले हैं, कितना वेटेज रहता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सब कुछ। इंग्लिश स्ट्रेटेजी के बारे में, स्टडी प्लान के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद हम जीके जीएस के बारे में देखने वाले हैं और उसके बाद हम रीजनिंग का देखने वाले हैं। ये 4 टॉपिक्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप ये चीज़ें ढूंढ रहे हैं, और इंग्लिश में ऐसे नहीं बताऊंगी, इंग्लिश का प्रॉपर वेटेज बताऊंगी। ग्रामर के इतने क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस कैसे बटे हुए हैं, वोकैब के इतने क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस कैसे बटे हुए हैं। और इस वीडियो में आगे जाते जाते आपको ये भी पता चलेगा कि हम आपको फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा दिमाग के अंदर मत रखना कि मैम सिर्फ अपना बैच या ये सब चीज़ें के लिए कर रही है। आपको फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे टैग आपके प्रोडक्ट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट बुक हम प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप खरीद सकते हो। बाकी इस वीडियो के एंड तक जाते आते आपको ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलने वाली हैं। तो आपको पता है कि आपको एंड तक जाते आते क्या मिलने वाला है, और ये आपका डिसीजन होगा कि आप इस वीडियो को आगे कितना देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी 3 इंपॉर्टेंट बुक से। एसएससी स्टेनो 2025 का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। आपको पता है कितना कम समय बचा है। आपका अगस्त स्टार्टिंग में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको किन बुक्स के ऊपर इस टाइम पे ट्रस्ट करना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको 3 बुक्स बताऊंगी। इन 3 बुक्स के ऊपर अगर आप ट्रस्ट कर लेंगे तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। इसी के अंदर थ्योरी आपकी कंप्लीट होगी, आपकी प्रैक्टिस के बुक भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो बिल्कुल इसको एंड तक देखिए, और क्या क्या चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ वो अच्छे से समझिए। मैं आपको बताऊँगी इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश के लिए ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन। जैसे ग्रामर जो होता है ये आपका 45 मार्क्स की वेटेज रखता है। मैं आपको बताऊंगी 45 मार्क्स को टारगेट कैसे करना है, किस बुक से करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या कोई यूट्यूब वीडियोज़ हैं, ठीक है। जैसे वोकैब है, वोकैब के लिए मैं आपको खुद से फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको वोकैब प्रोवाइड करूँगी। तो सब चीज़ें बताऊंगी कैसे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी, ठीक है। तो चलो एक एक करके मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। समझिए, पहले 3 बुक बताऊंगी, वो भी एक एक करके बताते हैं, मैं साइड में लिख भी दूंगी। पर यहाँ समझ लो कि किसको क्या पढ़ना है। मतलब अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देखते हो या सारी चीज़ समझ लेते हो तो आपको ये बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा भाई मुझे पढ़ना कहाँ से है। हर चीज़ मैं आपको बता दूंगी आपको पढ़ना कहाँ से है। ये चीज़ समझिए कि जो ग्रामर का पोर्शन होता है आपका, ये आपका 45 मार्क्स की वेटेज रखता है, ठीक है। क्या ये एसएससी ने बोला है? नहीं, ये वेटेज मैंने खुद बनाया है प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके। 100 मार्क्स का टोटल होती है इंग्लिश, इसमें से 45 ये होती है, 15 मार्क्स की आपका वोकैब होती है, और 40 मार्क्स का आपका जो होता है वो कॉम्प्रिहेंशन होता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ ग्रामर के लिए आपको पढ़ना कैसे है। तो ग्रामर के लिए आप क्या करेंगे, नीतू सिंह मैम की बुक लेंगे आप, ठीक है। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक दिखाती हूँ, दिखती कैसे, ऑफ कोर्स आपने देखी होगी, वरना अगर परचेज करनी है, जो कि आपको करनी ही चाहिए अगर आपने नहीं किया, तो यहाँ पे टैग प्रोडक्ट में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टैग प्रोडक्ट दिख जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, उसी में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपकी बुक है, देख सकते हैं इसे। ये आपकी नीतू सिंह मैम का वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 जो होता है वो वोकैब के लिए होता है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वोकैब के लिए अदर बुक भी मार्केट में अवेलेबल जो कि बहुत अच्छी होती है, वरना मैं तो आपको बुक खरीदने को बोलने भी नहीं वाली हूँ। तो ये वाली जो बुक है इसको आपको लेना होगा। इसके अंदर खासियत ये होती है, इसके अंदर चैप्टर्स जो हैं वो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, मतलब कि बाइलिंगुअल है ये बुक। तो अगर इंग्लिश मीडियम से तब भी आसानी होगी समझने, हिंदी मीडियम से तब भी होगी। तो एक चैप्टर खत्म करेंगे, जैसे कि इसका अगर मैं आपको फर्स्ट चैप्टर निकाल के दिखाऊँ तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है इसके अंदर वर्ब है, देन टेंस है। तो मान लीजिए वर्ब चैप्टर तो इतना खास नहीं है आपके लिए, बट मैं कहूँगी जैसे कि आपने शुरुआत कर ली, मान लीजिए प्रोनाउन से आपने शुरुआत कर ली, तो प्रोनाउन का चैप्टर आपने पूरे पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो क्या है कैसे, अच्छी चीज़ समझा रखिए। वरना कोई यूट्यूब पे अगर आपके लिए कोई वीडियो बोले वो कर सकते हो। मैं तो कहूँगी बुक से भी खुद से किया जा सकता है, वो चीज़ आप कर सकते हो, इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं होगी किसी की। तो ये वाली बुक से जाओगे, आपने चैप्टर ख़त्म किया। चैप्टर ख़त्म करने के बाद
आप इसी के ही इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे प्रोनाउन के आपको 100 से 150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रोनाउन के ही, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसी बुक के अंदर आपकी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों हो जाएगी। इस चीज़ को पता नहीं लोग क्यों नहीं एड्रेस करते हैं, बट मेरा तो यही मानना है, बिल्कुल आपको इसको करना है। पूरी बुक करने की ज़रूरत नहीं होती है मेरे हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि नीतू सिंह वाली जो ये बुक है इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि स्टैनो लेवल पर नहीं आने वाले हैं, तो वो बताइए, वरना इसमें तो मैं आपको कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवल जो होता है वो इसके अंदर मैच हो जाता है। तो पहली बुक जो है वो आपको यहाँ ये लेनी है। मैं यहाँ पे जो 3 बुक है वो एक एक करके बता देती हूँ। पहला वाला जो बुक है यहाँ पे आपको नीतू सिंह मैम की बुक लेंगे आप, ठीक है। ये बुक जो है ये मैं यहाँ पे कोने में लिखते जाऊंगी, जो भी हम 3 बुक्स देखने वाले हैं। वो जो 3 बुक्स कौन सी है वो आप मैं यहाँ लिखती रहूंगी, ठीक है। पहली बुक आपको मैंने बता दी है, इसको मैंने आपको बता दिया। चैप्टर खत्म करो, चैप्टर खत्म करने के बाद आपका उसी के क्वेश्चंस लगवा लो। अब मान लो कि आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो वो प्रीवियस ईयर वाला पोर्शन है उसमें बता दूंगी, ठीक है। वोकैब का पोर्शन, वोकैब के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बुक होती है जो कि सभी को लेनी भी चाहिए, बट समय इतना नहीं बचा है कि इस बुक की तरफ जाओ, तो ये बुक है आपकी। तो ये ब्लैक बुक है, इसको लिया जाता है, बट मैं इसको यहाँ काउंट नहीं करूँगी। क्लियर, सुन लो, कहीं पता चले इसको देख के खरीदने चले जाओ। सुन लो, इसके अंदर टाइम कम बचा है, तो वो इसके अंदर एक खासियत होती है टॉप 200 ईडियम्स, टॉप 200 आपके एंटोनिम, सिनोनिम वो करना होता है। तो आपको इस बुक के अंदर सिर्फ वही वाले जो है मैं कहूँगी कर लो। अगर आपके पास ऑलरेडी ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, कर लो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो टॉप 200 है, मतलब इसके अंदर जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। ये वीडियो पब्लिक होते ही आपको 1 से 2 दिन में, या फिर हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम इसके PDF बना के आपको प्रोवाइड कर दें। तो ये जो होगा वो आपको फ्री में मिल जाएगा। क्लियर है? फ्री में। और ये इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना होगा, वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। उन टॉप 200 को आप अच्छे से याद कर लीजिए, उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे, सारा काम आपका बन जाएगा, ठीक है। हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे टॉप 200 इडियम, टॉप 200 ऐसे करके। तो जाके ज़रूर देख लेना। अब तक हमने ये नहीं किया था, बट आपको हमें लगता है कि इसको कर लेना चाहिए। समय कम बचा है और SSC ने खुद ही ये चीज़ करी है, तो हमको आपको प्रोवाइड करना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन की बात बताऊँ तो आपको 40 मार्क्स का वेटेज होता है। इस 40 मार्क्स को आप टारगेट किस तरीके से करने वाले हैं वो समझ लीजिए। इसके लिए मैं आपको कहूँगी, देखो इसके अंदर आता क्या क्या है पहले तो वो जान लो। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। पहला होता है आपका क्लोज टेस्ट, फिर आपको देखने को मिलता है पैराग्राफ, फिर आपको देखने को मिलता है आपका PQRS। ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। इन 3 चीज़ों को आपको कैसे करना है ये समझ लो, क्योंकि 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। ये हमने 2025 के ही बनाई है, उसके अंदर ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। और वो टेस्ट सीरीज़ का जो प्राइस है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको दिख जाएगी। साइड में हम बैनर ऐड करवा देंगे, आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जाके कशिश भट्ट अकेडमी ये टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। इसका नाम है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट सीरीज। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ में सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगी। कहाँ जाना होगा, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आइए, कशिश भट्ट अकेडमी, वहाँ पे ये तीनों ही चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो इंग्लिश के जो 100 मार्क्स है उसको रिकैप करते हैं। ग्रामर के 45 मार्क्स के लिए आप नीतू सिंह वॉल्यूम 1 लेंगे। बुक का लिंक टैग प्रोडक्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, यहाँ से आप पढ़ने वाले हैं, इसी के क्वेश्चन आप लगा लेंगे। वोकैब हम आपको फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप ये टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं 99 रुपीज़ की। बात करते हैं अब जीके के बारे में। जीके के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। पहला, आप इसके लिए आपको जीके के लिए एक नोट्स वाली जो है वो बुक की तरफ जाना होगा। तो आप जाएंगे जीके डाइजेस्ट की तरफ, ठीक है। चलूंगी, बात कर रहे थे हम जीके की, तो जीके डाइजेस्ट बुक लेनी होगी आपको थ्योरी के लिए। ये बिल्कुल हैंडी सी बुक है। देखिए
ये डाइजेस्ट बुक है, बहुत हैंडी सी बुक है, मेरे हिसाब से ये 200 रुपये की अभी मिल रही है, देख सकते हो। इसी के अंदर आपका करंट अफेयर का पोर्शन भी है। इसके अंदर जो आपका, आप मान लीजिए 40% जो पोर्शन है वो करंट अफेयर का है। उसके बाद अगर मैं आपको नोट्स बताऊं कि इसके अंदर नोट्स कैसे हैं, तो वो आप ऐसे करके देख सकते हो। ये देखो, आपको बिल्कुल ऐसे टेबल्स बना के इस तरीके से, फॉन्ट छोटा नहीं है, जैसे ल्यूसेंट वगैरह होता है ना, इतना छोटा फॉन्ट यूज़ करते हैं जिससे कि समझने में ही हमें कठिन हो जाता है, वो आप देख सकते हो। इसके अंदर मैं अगर आपको और दिखाऊं तो जैसे मेरे हिसाब से ज्योग्राफी का टॉपिक है सोलर सिस्टम का, इसको आप देखो किस तरीके के इसके अंदर नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें पॉज करके देख लेना। ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैं इसको शुरू से ही रिकमेंड कर रही हूँ। जब से आपका 2024 का एग्जाम कंप्लीट हुआ है उसके बाद हमने इसे शुरू कर दिया था। इसके अंदर आपको सब चीज़ देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के, हर एक चीज़ के, और काफ़ी फॉन्ट भी छोटा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे दिखने में तो छोटी बुक जैसे ल्यूसेंट होती है, लगती तो इतनी छोटी छोटी सी है, पर वो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े हो जाता है क्योंकि इसका फॉन्ट है वो बहुत बारीक है। बट इसके अंदर बहुत हैंडी सी है, बड़े आराम से पढ़ लोगे। नोट्स हैं प्रॉपर, तो नोट्स की तरफ जाओ, पूरा खत्म कर लो। ये 200 रुपये की बुक आपको देखने को मिल जाएगी, उससे प्राइस कम भी हो सकता है, बट 200 रुपये तक का देखने को मिलता है। इसका जो लिंक है, इसका नाम है जीके डाइजेस्ट, जनरल नॉलेज डाइजेस्ट। इसका लिंक जो है वो मेरे पिन कमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, वहाँ लिखा होगा जीके डाइजेस्ट, क्लिक करोगे, अमेजन लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी, उसमें जाके खरीद लेना। क्लियर है? तो ये वाली बुक आपको लेनी होगी। तो अभी तक मैंने आपको 2 बुक बताई हैं। पहला तो हमारी हो गई है नीतू सिंह वाली, और आपको दूसरी बुक जो लेनी है वो आपको लेनी है जीके डाइजेस्ट। यहाँ इसलिए लिखती जा रही हूँ क्योंकि बाद में कहो कि मैम 3 बुक बोल के थंबनेल में 3 बुक दिखा दिया और देने के लिए आपने इतनी सारी बुक दे दी। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, वहाँ हम आपको साइड में लिखते रहेंगे। बैच के बारे में बताऊँ तो जैसा कि आपको पता ही होगा, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है तो बता देती हूँ। हमारा जीके फाउंडेशन बैच आता है। ये जीके फाउंडेशन बैच जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको 325 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, 325 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो भी चीज़ें हम यहाँ पे साइड में प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे मेरे खुद के बने हैंड रिटन नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियोस बनाना शुरू कर दे, डायरेक्टली उन चैप्टर वाली वीडियो से वहाँ पे जाके देख सकते हो, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। नोट्स किस तरीके से पढ़ने हैं मैं आपको कहूँगी कि इसमें थोड़ा इन्वेस्ट ज़रूर कर लेना। 1 साल की वैलिडिटी है, अगर 26 के लिए भी तैयारी करोगे तब भी कर लोगे। तो आपको 2 चीज़ें हमारे एप्लीकेशन में मिलने वाली हैं। पहला, ये टेस्ट सीरीज जो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम प्रोवाइड करते हैं, वो कैप तो हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फ्री में दे देंगे हम इसे। और जीके वाला जो है ये 325 रुपये में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। सारे कंटेंट आपके साइड में देखने को मिल रहा होगा, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमें अभी तक हमने ये सारी बातें कर ली हैं और आगे बात करते हैं रीजनिंग के लिए आपको क्या लेना है। तो मैं रीजनिंग के लिए आपको कहूँगी कि आपको कुछ नहीं लेना है, नो बुक। ठीक है, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे भाई, रीजनिंग को तैयार तो करना ही पड़ेगा, 50 मार्क्स का वेटेज वो भी रखा है। तो आप क्या करें कि आप टेक्स्ट बुक वगैरह है ना, टेक्स्ट बुक का जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया उससे आप जो है वो क्वेश्चंस लगाना शुरू कर लीजिए। जैसे एक टॉपिक पकड़िए, उस टॉपिक को, जैसे कि मान लीजिए आप मिरर इमेज कर रहे हैं तो मिरर इमेज वाला निकालिए, उसके सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पे एसएससी स्टेनो वाले फोल्डर के अंदर जाके वो करना शुरू कर दीजिए। तो ये तरीका है जो कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हें बताऊंगी कि पिनेकल ले लो या कोई और बुक ले लो, इतनी इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, वो 1-2 महीने के अंदर कैसे खत्म कर पाओगे, नहीं खत्म कर पाओगे। तो इसलिए टेक्स्ट बुक की तरफ चले जाओ, अपने हिसाब से, कन्वेंट के हिसाब से, और किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं कहूँगी रीजनिंग के लिए टेक्स्ट बुक के ऊपर जाओ, बुक लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो अगर आप पिनेकल लेते हो या कोई और बुक भी लेते हो, उसके अंदर दिक्कतें क्या होती है ना, ये सारी बुक जो होती हैं ये एसएससी स्टेनो को इंक्लूड नहीं करती है। अगर आप पिनेकल के अंदर देखो तो आपको स्टेनो के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलने वाले हैं, ये स्टूडेंट को बताया नहीं जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप पिनेकल यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैंने तो आपको अभी नहीं बताया है, तो बस आप इस बुक के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। 17 सॉल्व पेपर, पिन कमेंट में इसका लिंक प्रोवाइड करूंगी। 2 लिंक जो है मैं पिन कमेंट प्रोवाइड करूंगी। पहला ये जीके डाइजेस्ट वाले का और दूसरा ये 17 सॉल्व पेपर का। ठीक है, तो ये 17 सॉल्व पेपर वाले के अंदर आपको 17 पिछले सालों के एक्यूरेट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको पता चलेगा भाई लेवल क्या है, कितना हमको पढ़ना होगा। इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं तो ऐसे देख सकते हैं आप इसका एक्सप्लेनेशन।
प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। मान लीजिए जब जीके क्वेश्चन कर रहे हैं तो जीके बड़ा टफ रहता है, इसके अंदर आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में आए हुए को रट्टा लगा सकते हो, रिलेटेड थ्योरी पढ़ सकते हो, कितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन, ये बुक देखने में इतनी बल्कि लग रही है क्योंकि इसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो 17 सॉल्व पेपर बुक है। अगर कोई ऐसा कह रहा है कि मैम इनमें से कुछ भी लेने का नहीं है, मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं 2 महीने में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा कहना है कि अकेली ये बुक ले लेना। अगर कुछ भी श्योरिटी नहीं है और सोच रहे हो कि हाँ थोड़ा बहुत मन है, ये बुक ले लो, सॉल्व करने शुरू करो, अपने आप से समझ आ जाएगा लेवल कितना है क्या है। इसका लिंक पिन कॉमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी, अमेजन लिंक है, वहां से जाके खरीद लेना। तो हमने अभी तक 3 बुक्स के बारे में बात कर ली है। सेवनटीन सॉल्व पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया। अच्छा एक और चीज, जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी ना उसमें 2024 का भी देखने को मिल जाता है। देखो ये 25 का है, ये 25 का है ना, 24 वाला मत खरीद लेना। मेरे हिसाब से 300 रुपए की बुक अभी मिल रही है, हाँ 300 के अंदर ही आपको मिल जाएगी, 200 कुछ रुपए की देखने को मिल जाएगी। तो 2025 का लेना। 24 वाले स्टूडेंट खरीद लेते हैं, फिर कहते हैं मैम 2024 वाला तो इंक्लूड ही नहीं है उसके अंदर, ये मत करना। 25 वाला खरीदना। 24 वाले मेरे हिसाब से महंगी कर रखी है। 24 वाले का प्राइस उन्होंने 400 करीबन कर रखा है, बट 25 वाले का प्राइस जो है वो 200 कुछ करीबन है, तो 200 वाली ले लेना। क्लियर है? तो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। रिकैप कर लेके एक बारी, इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1, वोकैब हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको टेस्ट सीरीज लेनी है हमारी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट सीरीज, तीनों चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। जीके के लिए, थ्योरी के लिए आप बुक लेने वाले हैं ये वाली जीके डाइजेस्ट बुक। बैच हमारा जीके फाउंडेशन बैच लेने वाले हैं, 325 रुपए में देखने को मिल जाएगा। आपको हर एक चीज वहां प्रोवाइड करेंगे। रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक नहीं लेनी है, टेक्स्ट बुक की तरफ जाओगे, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर लेना, 17 प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और उसके अंदर मॉक टेस्ट भी आपके लिए 2-3 अवेलेबल हैं, वो करना। तो 3 बुक आपकी ये हैं, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 टैग प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा, जीके डाइजेस्ट और 17 सॉल्व पेपर बुक आपको मेरे पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। बाकी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आ सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने जितनी भी चीजें थी डिटेल में समझाई तो मुझे समझा दी है। देखिए ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और इस समय को आप किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए आज की एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहने वाली है। हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अगर आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं ना कि हर एक चीज़ हमें कहाँ मिल जाएगी, जैसे कि आपका किस तरीके का सिलेबस रहता है, आपका वेटेज कैसे रहता है, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भाई एंटोनिम के एवरेज इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। बुक्स के रिसोर्सेज का मतलब समझते हैं, ग्रामर के लिए क्या ले, वोकैब के लिए क्या ले। अभी देखने में तो आपको 5 लग रहे हैं, पर मैं आपको बताऊंगी कि जब इतना कम समय बचा है तो क्या बुक लेने की ज़रूरत भी है, या इस बुक को लिए बिना भी इसका अल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हो, क्योंकि पूरी बुक को ख़त्म करना इतने कम समय में थोड़ा कठिन होता है। हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो बेशक इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा लेना, बट स्किप मत करना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर सकते हैं जो कि आपके लिए आगे जाके यूज़फुल हो सकती है। इसलिए वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, स्किप करने की कोशिशें मत करना। हम हर एक चीज़ को देख लेते हैं। मैं आपको जो समझाने वाली हूँ आज, सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका टोटल जो होता है एसएससी स्टेनो 2025 के लिए आपकी 100 मार्क्स की वेटेज होती है। एक चीज़ के ऊपर ना कोई बात नहीं कर रहा, बेशक जब मैंने भी इसके बारे में बात की थी तो मैंने सोचा जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए तो काफ़ी कम समय बचा है, बट ये एक बहुत अच्छा मौका है जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं और इस बार रिपीट करने वाले हैं। मतलब रिपीटर्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका है और लास्ट समय में किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर टाइम और कोई नहीं है। इस टाइम पे कट ऑफ आपकी कम जाएगी क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा, लोगों को पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा और जो रिपीटर्स है वही यहाँ पे चौके छक्के मारने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पूरी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे और डिटेल में चीज़ों को समझने वाले हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है ना कि मैम 5 मिनट में निपटा दिया करो, तो बेटा जी आप अभी पढ़ाई छोड़ दो, आगे जाके आपको बहुत दिक्कतें होने वाली है। एक ही वीडियो देखनी है, ऐसा तो है नहीं कि मैं हर बार आपके लिए स्ट्रैटेजी लेके आ रही हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ। तो इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं। आइए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। इसको बनाने में मेरा काफ़ी समय लगा है, ठीक है। इस चीज़ को जो मैंने डिज़ाइन किया था, ये मैंने 2024 के एग्जाम के लिए डिज़ाइन कर लिया था। ग्रामर के लिए आपके 45 मार्क्स
होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं। वोकैब के लिए आपके 15 मार्क्स होते हैं और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके 40 मार्क्स होते हैं। अगर आप इन सभी को मिला दे तो आपका 100 मार्क्स का जो है वो एग्जाम बैठ जाता है। हम इसको अच्छे से समझेंगे कि किसमें हमें कितना टाइम देना है। अगर हम 45 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं तो इतने कम समय में हमें ज़्यादा समय इसको देना चाहिए, हमें कॉम्प्रिहेंशन को ज़्यादा समय देना चाहिए, और वोकैब को 15 मार्क्स को हम किस तरीके से बेस्ट तरीके से ज़्यादा मार्क्स को ला पाएंगे, क्योंकि 15 मार्क्स है ना, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे। हर एक चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो ग्रामर को अगर आप देखते हैं तो ग्रामर में आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है, ग्रामर में आपके 45 मार्क्स का वेटेज है, वोकैब में आपके 15 मार्क्स का वेटेज है, और कॉम्प्रिहेंशन में आपके 40 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम ग्रामर को देखेंगे, देन वोकैब को देखेंगे, देन कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे। और ये चीज़ मैं बताऊंगी, देखो ग्रामर और वोकैब के लिए तो मैंने आपके लिए बेस्ट बुक लिखी हुई है, जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। और सच बताऊँ तो इनको मुझे रिप्लेस करने के लिए प्रमोशन भी काफ़ी आते हैं कि इन बुक को रिप्लेस कर दिया जाए, बट मैं जानती हूँ कि मैं आपको रिलेवेंट चीज़ें ही बताऊँगी। ठीक है, रिलेवेंट चीज़ें ही बताऊंगी, इसलिए मैंने हर बार रिजेक्ट किया है। और 2023 में भी जो बताया, 2024 में भी बताया, वो 25 में भी मैं सेम चीज़ ही आपको बुक बताने वाली हूँ। डोंट वरी, यहाँ पे आपको ऐसा कोई प्रमोशन देखने को नहीं मिलने वाला है बुक्स के मामले में। क्लियर है? अब हम एक एक करके सब चीज़ों को समझ लेते हैं। वॉइस, आपकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये चीज़ आप जानते हैं। तो वॉइस जो है यहाँ पे 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन कह ले, मार्क्स कह ले, मैं यहाँ पे कुछ लिख नहीं रही हूँ, तो आप 10 समझ लें कि 10 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो उस हिसाब से स्पीच नरेशन जो होती है इसके 10 क्वेश्चन आते हैं। आप कहेंगे मैम ये क्या एसएससी ने लिख के दिया है कि 10 ही आएंगे, 5 नहीं आएंगे, 8 नहीं आएंगे? सुन लो मेरी बात, 10 एवरेज होता है। अगर आप पिछले सालों के 5 सालों का एवरेज करके देखेंगे तो ये आपका नंबर बनता है। अदरवाइज आपके जो अगर आप दूसरी तरीके से देखोगे तो इसके अंदर कभी 8 भी आता है, कभी 9 भी आता है, कभी 11 भी आता है, कभी 12 भी आता है। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा लगाने के लिए होता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बिल्कुल सोच के बैठ जाएंगे, आपको अंदाज़ा रहता है कि भाई मैं इसमें इतने अच्छे नंबर को टारगेट कर रहा हूँ। अगर मैं इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ, तो अगर आप ये सिर्फ 2 टॉपिक को बना लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा वेटेज तो ग्रामर में के अंदर पकड़ लेंगे। ठीक है, इसके अंदर आता है फिर एरर, आपको एरर डिटेक्ट करना होता है, इसके भी आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारा SI, अब SI का मतलब आपको लगेगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, बट यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा है, इसका मतलब है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला है, इसके भी आपको 10 क्वेश्चन दिख जाएंगे। और जो फिल इन द ब्लैंक्स करके होते हैं कि आपको एप्रोप्रिएट ढूंढ के बताना होता है, इसके आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो हमारा ये 45 मार्क्स जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। बात कर लेते हैं कि अगर हम ग्रामर को टारगेट कर रहे हैं तो हम बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ बेस्ट बुक के बारे में, मुझे लगता नहीं है बताने की जरूरत है, हर कोई आपको यही बताता मिलेगा। नीतू सिंह मैम की ये बुक आती है, ये बुक आपको यहाँ पे टैग प्रोडक्ट में अगर देखने को मिल जाएगी तो ठीक है, वरना आउट ऑफ स्टॉक होगी, आप किसी और वेबसाइट से जाके देख सकते हो। वरना मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सारी की बुक्स आपको टैग प्रोडक्ट में अवेलेबल करवा दूँ और आप वहीं से डायरेक्ट बाय कर सकते हो। तो ये आपकी नीतू सिंह मैम की तरफ से ये बुक आती है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक है, आप इसको ले सकते हैं। और इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही तरह के स्टूडेंट के लिए अच्छे से समझाया गया है। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, असलियत बता रही हूँ, बिकॉज जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं ना, बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, पहले कभी नहीं सुना, उनके लिए बताना मेरे लिए ज़रूर हो जाता है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो इसके अंदर हिंदी लैंग्वेज का भी यूज़ है, इंग्लिश मीडियम से तो ऑफ कोर्स आपको हिंदी समझ आ ही जाती है थोड़ी बहुत। इसमें दोनों ही तरीके से बाइलिंगुअल बना के इसको किया गया है। इसका जो अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो आप टैग प्रोडक्ट में देख सकते हैं, बुक अवेलेबल नहीं होगी यहाँ पे तो आप कहीं और से इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो नीतू सिंह मैम की आपकी बुक लेंगे ग्रामर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई नीतू सिंह मैम की बुक के बारे में ही आप डिटेल में एक वीडियो बना दो कि इतने कम समय में हम किसको कैसे तैयार कर सकते हैं, क्या हम वो आती है ना वीडियोस जिसके अंदर हम बोलते हैं कि 120 इंपॉर्टेंट रूल्स, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ ऐसे करके कुछ हमें फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो बता दें। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है नीतू सिंह वॉल्यूम 1। आपको मिलेगी नहीं, इसलिए वॉल्यूम 1 देखिए, 2 भी होता है, वो वोकैब का होता है, बट आप वॉल्यूम 1 की तरफ जाएंगे, वोकैब के लिए आपके लिए और अलग बेस्ट रिसोर्सेज हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक की वीडियो में आके ये समझ आ गया कि मैं क्या कंटेंट डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है, तो फीडबैक जरूर देके जाना मुझे। बात कर लेते हैं वोकैब के लिए। वोकैब में अब मैं बताती हूँ, बहुत से स्टूडेंट के मन में ये होता है कि मैम आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। हाँ बिल्कुल, कुछ पिछले सालों के अंदर ना आपको उसके अंदर थोड़ा बहुत देखने को मिला, तब भी आपका वेटेज में डिस्ट्रीब्यूशन कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे 4 4 होंगे और जो आपका
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, जो कि बहुत पिछले सालों में नहीं देखने को मिला है, बट अब रिसेंट 1-2 सालों के अंदर आपको कुछ कुछ क्वेश्चन उसके देखने को मिल गए हैं। तो हम इसको बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स आपके आते हैं, एंटोनिम्स मतलब आपको एवरेज 5 देखने को मिल जाएंगे, सिनोनिम आपको 5 देखने को मिल जाएंगे, और इडियम भी आपको 5 देखने को मिल जाएंगे। अब ये 15 मार्क्स का वेटेज कुछ इस तरीके से बैठ जाता है। अब बात करते हैं कि मैम आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लिखा क्यों नहीं, क्योंकि देखो इसका जो पैटर्न है ना, ये इसको समझना अभी हमारे लिए प्रिडिक्ट करने लायक बचा नहीं है, ठीक है। तब भी मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे आप कहें कि मैम आपने वो नहीं बताया ऐसे कैसे, तो अगर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत भी देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, मैं अभी आपको जो बुक बताऊंगी पहले बता ही देती, चलो उसके बाद समझाती हूँ। बेस्ट बुक आपकी जो कौन सी रहने वाली है, तो बेस्ट बुक आपकी ब्लैक बुक रहने वाली है। क्वेश्चन ये आता है कि मैम समय इतना कम बचा है, ये इतनी मोटी बुक है हमारे पास, खत्म कैसे करेंगे इसे, बताती हूँ इसका आंसर। इसका आंसर ये भाई, ब्लैक बुक देख लो, कुछ इस तरीके की दिखते हैं आपको, यहाँ पे टैग प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगी, यहीं से डायरेक्टली परचेज कर लेना। अगर अभी तक बुक नहीं है या आने वाले कितने भी सालों के लिए पढ़ने वाले हो, सीजीएल प्रिपेयर करने वाले हो, किसी भी चीज़ के लिए पढ़ने वाले हो, ये रही बुक, ठीक है। सीजीएल हो, सीएचएसएल, स्टेनो, सबके लिए इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसका जो बुक होगी बेस्ट बुक, वह आपकी ब्लैक बुक, ठीक है। ब्लैक बुक आपको इसके लिए लेना होगा, कोई ज़्यादा अच्छी ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं, टू द पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि मैम इतना कम समय बचा इतने, तो ब्लैक बुक के अंदर क्या होता है ना, देखो ब्लैक बुक के अंदर आपको मिलेगा, इसके अंदर ना टॉप 200 करके होता है, टॉप 200, हर चीज का टॉप 200 देखने को मिलेगा आपको। टॉप 200 एंटोनिम का, टॉप 200 सिनोनिम का, इडियम का और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। सबसे पहला काम देखो, ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि जो भी स्ट्रेटेजी बताते हैं, बुक बताते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बट मैं आपको हर एक चीज़ समझा रही हूँ। टॉप 200 के अंदर आप क्या करेंगे, आप इन सभी के एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन चारों को कर लेना। इसको आप थोड़ा कर सकते हो, इसमें मैं भी लिख देती हूँ, टॉप 200 के ऊपर ध्यान दे लेना, आसान होता है इसको याद करना। एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर पहले कभी वो कैब नहीं पढ़ी है तो इडियम से शुरुआत करना, इडियम को पढ़ना आसान होता है, ठीक है। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता रट्टा लगाने में, बेसिकली वो कैब का काम थोड़ा रट्टा लगाने जैसा होता है, अगर आपको रट्टा लगाने में इंटरेस्ट नहीं आता तो आप इडियम को पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इडियम एक ऐसा टॉपिक है ना कि इस टाइम पे आपको ये समझ आता है, ठीक है। इसको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता है, कहावतें होती है बेसिकली, तो बहुत सी चीज़ें आपको पता रहती है, ठीक है। जैसे एक है बीट अराउंड द बुश ऐसे करके, तो इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना, तो कुछ ऐसे ऐसे हैं जो आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो टॉप 200 आप सभी के देख लेना। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं जो बुक बताने वाली उसमें मैं आपको चीज़ें समझा दूंगी, बाकी अगर और समय है तो बाकी चीज़ें पढ़ लेना, वरना इतना भी आपके लिए अच्छा खासा रहेगा इतने कम समय के लिए। हम समय के हिसाब से करने के लिए तो मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई हर दिन रट्टा लगाने बैठ जाओ, अरे बाकी सब्जेक्ट भी तो है, क्या इंग्लिश पढ़ते रहेंगे, क्या रीजनिंग नहीं करेंगे। अच्छा बता दो, आने वाले टाइम में मतलब कुछ दिनों के अंदर आपको रीजनिंग की स्ट्रैटेजी और जीके की स्ट्रैटेजी देखने को मिल जाएगी। अगर आप अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। क्लियर। बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन के लिए, कि कॉम्प्रीहेंशन का वेटेज जो है वो किस तरीके से है, आओ समझ लेते हैं। क्लोज टेस्ट के इसके अंदर देखो, कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन, कभी कभी होता है आपको क्वेश्चन कम देखने को मिल जाते हैं, बट हम समझते हैं ये सिर्फ अकेला क्लोज टेस्ट ना, आपके एक क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं। और ये किस तरीके से होता है, जैसे ऐसा समझ लो कि आपको 4 क्लोज टेस्ट आएंगे और हर आपको 4 क्लोज टेस्ट देखने को मिलेगा, और हर एक क्लोज टेस्ट के अंदर, अब देखो इतनी बहुत तो मैथ्स आती होगी यार, तो आपके टोटल 20, तो इसमें 20 मार्क्स का आपका वेटेज बैठ जाता है, ठीक है। इस तरीके से पैराग्राफ आपको अप्रॉक्स 3 देखने को मिल जाएंगे, पैराग्राफ के अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपके बैठ जाता है 15 मार्क्स का। बात करते हैं पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस होता है आपको 4 लाइन प्रोवाइड कर दी जाती है जो कि सीक्वेंस में नहीं होती है, और आपको उसको पढ़ के सोचना पड़ता है कि ये लाइन पहले होगी, ये लाइन बाद में होगी, कोई भी छोटी सी स्टोरी है ये इसके बाद क्या होगा, आपके ग्रामर के नॉलेज से ही आप पीक्यूआरएस को अच्छे से कर पाते हैं। तो पीक्यूआरएस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं ये तो बताऊंगी। इसके आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, हर एक पीक्यूआरएस में एक ही क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ समझाई, अब बात करते हैं। अब भाई आपने बता दिया कि ग्रामर के लिए आप ये करेंगे, वोकैब के लिए आप ये करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपके रिसोर्स क्या होगा, तो ये चीज़ क्लियर कर दो। कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको कोई भी आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, जो कि सिर्फ 99 रुपीज़ की है। प्राइस बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट को प्राइस पॉइंट से ज़्यादा दिक्कतें होती है। 99 रुपीज़ में हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर आपको क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ्स और पीक्यूआरएस का सम अप करके हम उसे प्रोवाइड करते हैं, और आप अगर उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे से तो आपका कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन पूरा बन जाएगा सिर्फ 99 रुपीज़ में। अब कहेंगे मैम आप यहाँ पे अपनी चीज़ें बता रहे हो, देखो आप ही के लिए ही हमने ये बनाया है,
ठीक है, एक चीज़ होती है ना कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है तब आप उसको स्टूडेंट को बता रहे हो, तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। 99 रुपीज़ में आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आके देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट को नहीं पता है तो मेरी एप्लीकेशन है कशिश भट्ट अकेडमी, प्ले स्टोर पर जाके देख लेना, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी लिंक, वहाँ से क्लिक करेंगे, टेस्ट सीरीज की तरफ जाएंगे, आपको 99 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं टेस्ट हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और सभी चीज़ें क्लोज टेस्ट, PQRS और पैराग्राफ, इन सभी का एक बना के फिर हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और टाइम के साथ साथ हम उसके अंदर अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, और सभी क्वेश्चन जो है वो PYQ है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपकी चॉइस, आप लेना चाहे ले लें, वरना मार्केट के अंदर कॉम्प्रिहेंशन के अलग बुक भी अवेलेबल हैं, जो कि मैं रिकमेंड ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें टॉपिक जो होता है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश की नॉलेज कैसी है। तो आपकी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं, बाकी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हमारा जो पॉइंट है, हमने सभी चीज़ों को देख लिया है, हम बात करते हैं एंड में कि भाई रिसोर्सेज बैठ क्या रहे, हमारी ऑल बुक्स एंड रिसोर्सेज क्लियर कर लेते, ताकि पूरी वीडियो का सम यही हो जाए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ग्रामर के लिए आपको क्या लेना होगा, ठीक है। ऐसे हम ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर, इन सब के बारे में बात करेंगे। ग्रामर के लिए आप लेने वाले हैं, अभी मैंने आपको बता दिया, नीतू सिंह मैम की बुक आएगी। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक लेने वाले हैं। यार इनके ना ऐसे कोई छोटे अल्टरनेटिव है नहीं। कोशिश करेंगे कि जो होता है ना, आपकी कुछ ऐसी वीडियोस हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जिसमें 2025 के स्टूडेंट को टारगेट करते हुए हम एक मैराथन वीडियो बना दें इंग्लिश के लिए, जिससे आपको ग्रामर में मदद मिले, क्योंकि ग्रामर अपने आप में बहुत बड़ा होता है। कोशिश करने की मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, कोशिश करने की कोशिश। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने आपको बता दिया, हमारी आपकी ऐसा करके होगा, SSC स्टेनो 2025 कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट सीरीज, तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज कर लेंगे। प्राइस हमने बहुत अफोर्डेबल रखा है आपके लिए, चाहे तो हम उसको बढ़ा सकते थे, बट हमने उसे नहीं बढ़ाया है। टेस्ट सीरीज बात कर दी, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, पिनेकल बताते हैं वैसे तो, ठीक है, पिनेकल हम इसके लिए आपको सजेस्ट करते हैं। पर ये टाइम जो है ना, अगर लेना चाहो तो देखो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सोच रहे हो कि इस साल अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है कम टाइम की वजह से, अगले साल करना है, तो पिनेकल तो वैसे भी लेना ही पड़ेगा, इस तरीके से सोच रहे हो। और अगर सोच रहे हो कि नहीं मुझे इस साल ही करना है और ऑलरेडी मेरे को अच्छी खासी इंग्लिश आती है, तो कम समय के लिए आप पिनेकल को स्किप कर सकते हो। तो फिर वही प्रैक्टिस करेंगे कैसे, प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन चीज़ें यूज़ कर सकते हो, आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हो। देखो मैं टेक्स्ट बुक के साथ कोलैबोरेशन करती हूँ, क्योंकि वो असली में जेन्युइन ब्रांड है। यहाँ पे मुझे इसमें कोई बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, स्टिल मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज वो रियलिटी में है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, देखो टेक्स्ट बुक वाला जो पास होता है ना उसको ना मंथ के एंड पे लिया करो, क्योंकि मेरे पास आते हैं वो खुद, तो मुझे पता रहता है कि मंथ के एंड के टाइम पे, और अभी मेरे हिसाब से 2-3 दिन के अंदर आपको सेल देखने को मिल जाएगी। 11 से 13 चलती है, और मेरे हिसाब से मंथ एंड पे चलती है। 2 टाइम पे इसका प्राइस होता है सबसे नीचे, बता रही हूँ ताकि तुम्हें सस्ते में मिल जाए। तो क्या कर सकते हो, इसको ये तो मल्टीप्लाई हो गया इसको रहने दे सकते हो, ठीक है, और टेक्स्ट बुक की तरफ जा सकते हो, वरना अगर चाहो तो दोनों को लेना है, ठीक है, ये भी कर सकते हो। अच्छा, टेक्स्ट बुक का कोई प्रमोशन नहीं है भाई, पहले बता देती हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए पिनेकल, कहने के लिए तो बहुत लोगों पर पता है कि दिक्कत क्या होती है, पिनेकल के अंदर ना हमारे SSC स्टेनो के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर नज़र डालनी होगी, जो कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको सॉल्व कर रहे हो। उसके लिए जो मैं आपको 2024 में मैंने बताया, 25 में मैं आपको बता रही हूँ, देख लीजिए यहाँ पे क्लियर करके, ये 2025 के लिए है डिज़ाइन। 24 वाली मत खरीद लेना, ये ओजवाल बुक की तरफ से आती है 17 सॉल्व पेपर। 2024 वाली मत खरीद लेना, क्योंकि मैं जो लिंक प्रोवाइड करूँगी उसमें 24 का भी दिखता है, वो करीबन 500 रुपये की मेरे हिसाब से। बट ये जो 25 वाली आपको 300 रुपये से अंडर मिल जाएगी, तो अंडर लेना चाहोगे ना, और 2025 के लिए लेना चाहोगे तो ये वाली लेना, 17 वाली। और इसको बार बार सॉल्व करते रहें, हफ्ते में जितना आपको टाइम मिल सकता है उसके बाद, और क्वेश्चंस को याद करें। वो कैब इसके अंदर दिख जाते हैं, उसको लिख लो कहीं पे, रिपीट होगी बिकॉज, ठीक है, वो कैब इसमें मदद करेगा आपको। तो इसको अब आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ इंग्लिश के लिए लेनी है क्या, नहीं, सॉल्व पेपर है ऑफकोर्स। मैं रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बताऊंगी तब इस बुक को बताऊंगी, मैं जीके की स्ट्रैटेजी बताऊंगी तब इस बुक को बताऊंगी, क्योंकि मुझे ओवरऑल बताना है कि आपको ये लेनी ही पड़ेगी। क्लियर। तो ये वाली बुक का लिंक, अच्छा बता देती हूँ, बुक का लिंक जो है मैं पिन कमेंट प्रोवाइड करूंगी, कोशिश करने की। अगर पिन कमेंट में आपको नहीं मिलता है तो एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के चेक कर लेना, वहाँ पे क्लियर बता दूंगी, 17 सॉल्व पेपर करके दिख जाएगा, उसको खरीद लेना वहाँ से, ठीक है। वरना टेलीग्राम पे भी इस वीडियो के बाद लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से भी ले सकते हो। तो इसके लिए आपको ये 17 सॉल्व पेपर बुक लेनी होगी, जो कि मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी।
तो यहाँ पे हम सारी बातें कर चुके हैं। 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम में। इसी में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से क्या पढ़े, कहाँ से क्या पढ़े, क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, क्या क्या बुक्स फॉलो करने वाले हैं, क्या हमें पिनेकल लेने की ज़रूरत है या नहीं, या कितनी बुक्स लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्या हमें नोट्स अलग से बनाने पड़ेंगे या नहीं, वेटेज किस तरीके का होता है। अगर मैं करंट अफेयर के ऊपर ही पूरा दिन लगा दूँ, 2-2 घंटे लगा रहा हूँ एक एक दिन का करंट अफेयर देखने में, क्या मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। वेटेज जो होती है ये आपको बताती है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। अब मान लीजिए कि आप दिन भर में 2 घंटे का आपका करंट अफेयर देख रहे हैं, क्या एक दिन का करंट अफेयर देख के कुछ होगा? नहीं होगा। पहले तो पता तो कर ले करंट अफेयर के क्वेश्चन कितने आते हैं। ये कौन बताएगा? ऑफ कोर्स ये मैं बताऊंगी। ये मुझे कैसे पता चला? क्या एसएससी ने कहा? नहीं, मैंने पिछले सालों के कई सारे क्वेश्चंस को खुद लगाया है, उनको सेग्रीगेट किया है कि इसके किसके हैं, इसके किसके, इसके किसके, और फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि किस तरीके से आपका वेटेज बनने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ें बता दूं कि हम क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में वेटेज बताई जाएगी, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बैच कौन सा लेना है और बुक्स कौन सी लेनी है, क्या पिनेकल लेनी है या नहीं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और ये भी जान लीजिए, अगर आप सोच रहे हैं ना कि किसी का भी बैच लेने से या फिर मेरा बैच लेने से आप 50 में से 50 स्कोर कर लेंगे, तो ये नहीं होता है। टॉपर्स जो होते हैं ना, वो भी 50 में से 30 स्कोर कर पाते हैं। यस, रियलिटी चेक में आ जाइए। अगर आप स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं तो आप 30 तक का स्कोर कर लेंगे। 30 तक का स्कोर कर पाना बहुत बड़ी बात है। 30 का स्कोर मतलब 30 क्वेश्चन सही करने होंगे बिना कोई अदर क्वेश्चन गलत किए। ठीक है, तो अपने दिमाग में भी ये सेट रखना कि मैं 30 सोच के चल रहा हूँ, इतना कर लूंगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें बता दूँ। वेटेज किस तरीके का है ये देख लेते हैं। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स और पॉलिटी, इन सभी के बारे में मैं आपको समझाती हूँ। स्टैटिक जीके के आपके 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि काम करते हैं, स्टैटिक जीके प्रिपेयर कर लेते हैं, 30 तो हम स्कोर कर पाएंगे, 18 तो हमारे यहीं से बन जाएंगे। आइए एक चीज समझा देती हूँ। स्टैटिक जीके में 18 में से अगर आप 8 भी सही कर लें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? स्टेनो के अंदर स्टैटिक जीके बहुत टफ आता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो रिपीटर्स हैं, उनको पता है कि जीके का क्या लेवल होता है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, स्टैटिक जीके को ऐसा मत समझना, बाकी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, तो स्टैटिक जीके के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना, उन्हीं में महारत हासिल करना, बाकी कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी काफ़ी टफ देखने को आपको मिल जाते हैं, बट इसके 7 क्वेश्चन आपको तीनों से मिला के देखने को मिल जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि सातों के साथ में से 5 तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे, नहीं, ये एंशिएंट हिस्ट्री से भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठा लेते हैं जो आपने नहीं सोचे होंगे। साइंस का लेवल भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, इसके भी आपको 7 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊं तो इसके 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी के बारे में बताऊं तो आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन। ये कुछ इस तरीके से आपके 50 क्वेश्चन को ऐसा हमने सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। इस तरीके का आपका वेटेज रहने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं करंट अफेयर जो है ना, इसको मैं बहुत पढ़ता रहूँगा, दिन भर में हर दिन का करंट अफेयर देखूंगा, तो वीडियो में आगे चलते बताऊंगी करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है, ये भी बताऊंगी। जो बुक मैं आपको थ्योरी के लिए सजेस्ट करने वाली हूँ, उसके अंदर करंट अफेयर का अच्छा खासा पोर्शन मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो खरीदिए और उस बुक से आप नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो ये तरीका है। स्टैटिक जीके के ऊपर ज़्यादा दिमाग कभी मत लगाना, सबसे पहले बाकी चीज़ों को कंप्लीट कर लो। स्टैटिक जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी उनको कर लेना, बाकी किसी चीज़ के ऊपर ध्यान मत देना। हिस्ट्री, साइंस अच्छा खासा लेवल देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें। ज्योग्राफी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। अगर आप बैच से चीज़ें कर लेते हो तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपके साइंस और बहुत से क्वेश्चन जो ऐसे होंगे वो अच्छे से बन जाएंगे, मैं ये चीज़ बता रही हूँ। बात करते हैं बैच के लिए कौन सा लेना है, तो आपको मेरी ऐप के ऊपर आना पड़ेगा, कशिश भट्ट अकेडमी, जिसके अंदर हम जीके फाउंडेशन बैच प्रोवाइड करते हैं। एसएससी स्टेनो 2025 के लिए 325 रुपये का इसका प्राइस है। कोई कूपन कोड नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली जाइए, इसे खरीदीजिए और उसके बाद आपको सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप सीधा शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ नहीं देखनी है, सीधा शॉर्ट नोट पर जाइए, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज्योग्राफी,
पॉलिटी और साथ साथ साइंस के बायोलॉजी के लेक्चर्स ज़रूर देख लें, क्योंकि वो करना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। वो आप खुद से नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ें कर लें। बेशक बाकी की जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री को भी इतना ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, कहीं कहीं पे पड़ेगी। जैसे कि अगर कोई आप साम्राज्य के बारे में देख रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है, मराठा का सीक्वेंस क्या था, कैसे उनका डाउनफॉल हुआ, ये सब देखने वाले, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी वीडियो देखने की। अदरवाइज खुद से समझ आता है बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी यार तुमने बैच ले लिया पूरा दिन भर मेरा बैच ही पढ़ते रहो, नहीं, स्मार्ट वे से करेंगे। 30 मार्क्स ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, उसके लिए हम इतना बर्बाद नहीं करेंगे, इंग्लिश पे ध्यान देंगे और चीज़ों के लिए, ठीक है। तो आप जीके फाउंडेशन बैच आप मेरे एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हैं, 325 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। साइड में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है तो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन कितना आता है, 40 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है 100 में से, ठीक है। 40 मार्क्स को सिर्फ 99 रुपीज़ में सिक्योर कर लो। 99 रुपीज़ के टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, PYQ टेस्ट सीरीज है, ठीक है। PYQ आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या प्रोवाइड करता है, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, PQRS। ये तीनों ही चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं और ये तीनों ही चीज़ें मिलके आपका 40 मार्क्स का बनाती हैं। एक टेस्ट सॉल्व कीजिए, हमने आपको 30+ टेस्ट प्रोवाइड किए हैं। कहीं आप सोचो कि मैम 8-9 प्रोवाइड करके बोलोगे कि 99 रुपीज़ दे दो, नहीं, 30 मतलब एक टेस्ट जो है वो आपका 3 रुपये का पड़ रहा है, या हम उससे और भी ज़्यादा ऐड कर रहे हैं हम, तो ये चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ये दोनों ही चीज़ें आपका 325 रुपये यहाँ, 99 रुपये यहाँ, ये मान लीजिए कि 424 रुपये में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बेस्ट तरीके से देखने को मिलने वाली है। आपका कॉल होगा, जाके देखिए, बैच के बारे में देखिए, और हमने बैच के बारे में तो स्क्रीन पे दिखा दिया, टेस्ट सीरीज को ज़रूर ले लेना। 99 रुपीज़ की अफोर्डेबल रखिए, हर चीज़ है और ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के बारे में बात कर ली। बात करते हैं बुक्स के बारे में। बुक्स हमारी कौन सी लेनी है, क्या ल्यूसेंट पढ़ने वाले हैं क्या इतने कम समय में? नहीं, देखो ल्यूसेंट करने की जरूरत नहीं है। थ्योरी के लिए जो मैं आपको बुक्स बताऊंगी, इसमें आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी नोट्स आपको बनाने भी नहीं है, इतना कम समय बचा, नोट्स बनाने का टाइम बचा नहीं है। आपकी ये आती है जीके डाइजेस्ट है, ठीक है। हैंडबुक मत लेना, डाइजेस्ट लेना। हैंडबुक मैं औरों को रिकमेंड करती हूँ, आपके लिए आपका लेवल जिस तरीके का है आपको डाइजेस्ट लेनी चाहिए। ये डाइजेस्ट बुक मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस है वो आपको 200 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये जो बुक है आपकी, देख सकते हैं आप, बहुत हैंडी सी बुक है। इसी के अंदर आपका करंट अफेयर का पोर्शन है, 2024 का करंट अफेयर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। 2023 के भी कुछ करंट अफेयर को ऐड कर लिया गया। अगर करंट अफेयर इतना ही पढ़ने का मन है, यहाँ से पढ़ लेना। बाकी पीछे जो है ये देखने में बल्कि है, इसके अंदर हाफ पोर्शन करंट अफेयर का है, बाकी का जो पोर्शन है उसके अंदर आपको बाकी चीज़ें बताई गई हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से भी आप चीज़ें पढ़ सकते हो। मैं आपको बेस्ट ये कहूँगी, ये बुक लीजिए, मेरा बैच लीजिए, जहाँ दिक्कत होती है वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट से डायरेक्टली कर लीजिए एंड गुड टू गो। ये बुक लीजिए, इसका लिंक जो है वो पिन कमेंट प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप जीके डाइजेस्ट लेंगे, ठीक है। ये नोट्स वाला मिटा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ जीके डाइजेस्ट, ये लेने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या हमें पिनिकल लेनी होगी, किरण लेनी होगी? नहीं, मैं कहूँगी नहीं, बहुत बल्कि है, कंप्लीट कर नहीं पाओगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे, डिमोटिवेट रहोगे। ये बुक करो, नोट्स पढ़ा, नोट्स पढ़ने के बाद बुक बता रही हूँ उससे करो, क्योंकि देखो ये टाइम है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाओ। तो मैं आपको बताऊंगी, ये आती है 17 सॉल्व पेपर बुक, ठीक है। 17 सॉल्व पेपर बुक, इसके अंदर 17 हैं, इसमें 2-3 टेस्ट आपको मिल जाए तो 20 मान लो, तो 20 के हिसाब से अगर आप 50 कर लोगे, 20 के हिसाब से अगर 50 कर लोगे तो आपके सामने नंबर आता है। वो नंबर आपको इतने सारे PYQ जो कि एक्चुअल SSC स्टेनो एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें याद कर लो, रिपीट होंगे, बहुत मजा आ जाएगा तुमको। तो ये वाली बुक आप लेने वाले हैं 17 आपका प्रीवियस ईयर, सॉल्व प्रीवियस ईयर कर लेते हैं हम इसे, प्रीवियस ईयर, ठीक है। और ये सॉल्व है तो आपको सॉल्व सारे मिलने वाले, सॉल्व पेपर है ये वाली, ठीक है। दोनों का लिंक मैं पिन कमेंट प्रोवाइड करूंगी, डिस्क्रिप्शन आप खोल के देखोगे नहीं तो पिन कमेंट प्रोवाइड कर दूंगी। थ्योरी, प्रैक्टिस एंड गुड टू गो, ये दोनों चीज़ें करो। इसके अंदर मेनली देखो, पढ़ना तो हर किसी के लिए, अगर आप रीजनिंग कंप्लीट कर रहे हो, मैंने उसमें भी आपको बोला, फिर मैंने उसके बाद आपको बोला कि जीके क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन भी लगाना। जीके वाले में तो रट्टा लगा लेना, 17 है ना, हर एक टेस्ट के अंदर 50 होंगे, रट्टा लगा ले सबका। उसके बाद इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देख लेना, वो पढ़ लेना, बहुत से क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। और अगर नया वेंडर चेंज भी हो जाता है तब भी आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, दिक्कतें आपको नहीं होंगी। मैं जो एक बार बोल रही हूँ उसे करके देखिए, आपको पता चलेगा। बहुत कम समय बचा है इस टाइम पे, ये नहीं कि पिनिकल लेके बैठ जाओ, ल्यूसेंट लेके बैठ जाओ। ल्यूसेंट अगर करने में बैठोगे ना 2-3 साल लग जाएंगे तुम्हें खत्म करने के लिए, पर उसे अच्छे से खत्म नहीं कर पाओगे, तो फिर ये चीज़ करना ही क्यों चाहते हो, है ना।
अगर वो चीज़ खत्म ही नहीं होगी तो उसको करना ही क्यों है। वेटेज मैंने आपको बता दिया, बैच मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश वाले भी बता दें ताकि आप मिस ना कर लें। बुक्स के बारे में बता दिया, दोनों बुक्स का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। और कोई अदर बुक इंग्लिश वगैरह के लिए और किसी के लिए यहाँ पे टैग प्रोडक्ट में अप्लाई कर दूंगी। कुछ बुक्स जैसे ब्लैक बुक लेनी होती है इंग्लिश के लिए, वो सबके यहाँ से क्लिक करके खरीद लो और मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। इस चांस को जाने मत दो। ये चांस जो है ये आपको फिर से कभी ऐसा मिलने नहीं वाला। कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है इस साल, कंपटीशन आपका कम होने वाला है। तो अगर आप सच में एक डिजर्विंग हो, आपको मिलनी चाहिए नौकरी, तो आपके लिए उसको मेहनत करनी होगी। और मेहनत करते करते ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। जीके को हल्के में मत लेना। 30 मार्क्स क्या 5 मार्क्स में भी ऊपर नीचे हो जाओगे ना, तो कितना ऊपर नीचे हो जाओगे। जो सोच रहे हो कि वो डिपार्टमेंट लोगे वो नहीं मिल पाएगा। वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी एसएससी स्टेनो 2025 के लिए हमारी रीजनिंग स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। रीजनिंग कितने टाइप की होती है, दोनों में से इजी कौन सी होती है, किसको पहले पढ़ना चाहिए, किसको बाद में पढ़ना चाहिए। वेटेज के बारे में बात करेंगे। चैप्टर्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सभी को बताऊंगी एक एक को प्रिपेयर कैसे करना है। बुक्स हमें कौन सी लेनी, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और आपका प्रैक्टिस करने के लिए। जितना भी समय आपके पास, इतना कम समय बचा है, उसमें आप कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बातें बताना चाहती हूँ वो ये, रीजनिंग आपकी 2 टाइप की होती है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने इससे पहले कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप नॉन वर्बल रीजनिंग से शुरुआत करें। यह आपको इंटरेस्ट बनाने में मदद करेगी। और जो बिगिनर होते हैं उनको रीजनिंग में सबसे पहले क्या होता है कि हमको इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए आप नॉन वर्बल से शुरुआत कीजिए। वो सारी ही चीज़ें आपको समझ आएंगी, वो चैप्टर्स आपको समझ आएंगे और उसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा है। नॉन वर्बल क्या होता है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पिक्चर्स वाली, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा। तो बेसिकली जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने थोड़े बहुत सेंसेस का भी अगर यूज़ कर लेते हैं तो वो आप उनका आंसर दे पाएंगे। बात करूँगी क्या बुक्स लेना है, क्या चीज़ें लेनी है, हर चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो आप नॉन वर्बल से शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद आप वर्बल रीजनिंग की तरफ जा सकते हैं। वर्बल रीजनिंग ऑफ कोर्स टफ होती है, थोड़ी बहुत मैथ्स अच्छी खासी लगती है, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज लगती है, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है। रीजनिंग को प्रिपेयर कर पाना काफ़ी आसान है। आपकी जो रीजनिंग है वो यहाँ पे 50 मार्क्स की आती है और इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, ठीक है। तो 50 मार्क्स की आपकी रीजनिंग है, इस पर अच्छे से आपको ध्यान देना होगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कि वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग जो ये दोनों टॉपिक है, इनको आपको पढ़ना कैसे है। उसे पढ़ने से पहले मैं आपको ये वेटेज बता देती हूँ। वेटेज बता के आपको समझ आ जाएगा भाई मेरा नॉन वर्बल का कितना पोर्शन है, मेरे पास कितने नॉन वर्बल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और बाकी कैसे होंगे। तो जो टोटल है, ये टोटल आपका 50 मार्क्स होगा, जो कि मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ये आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर कहीं भी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि ये चीज़ बनाई मैंने है। तो जब मैंने बनाई है तो वो कहीं और आपको कैसे देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको एक एक करके इन सभी के बारे में बताती हूँ। नंबर्स वाला जो पोर्शन है, मैंने इसको ऐसे बनाया, देखो चैप्टर्स के अगर मैं बताऊंगी तो बहुत बढ़ जाएगा। हर कोई 2-3 क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको ये समझाती हूँ कि देखो नंबर से रिलेटेड सीरीज वाला हो गया, इसका नेक्स्ट क्या होगा, ये जो नंबर वाला खेल है। तो नंबर वाले जितने भी चैप्टर्स आपको दिखेंगे, आप जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तभी दिख जाएगा। नंबर्स वाले जितने होते हैं, इसके आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 17। तो थोड़ा बहुत तो आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से होता है। इसमें थोड़ा बहुत तो मैथ्स का रोल आ ही जाता है, ठीक है। नॉन वर्बल के अगर मैं आपको बताऊं तो नॉन वर्बल के अंदर आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप 10 भी सोच के ले सकते हैं। मतलब ये छोटा सा टॉपिक नॉन वर्बल का, जिसको बड़ी आसानी से खत्म कर लोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं लगती है, 9 नंबर आपके खाते में फ्री में आ जाएंगे। मैं बताती हूँ आपको लेटर्स के बारे में। तो लेटर्स आपके 8 लेटर्स, मतलब आपका ये कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया या आपका सीरीज हो गया। तो लेटर्स वाला ABCD वाली जो नॉलेज होती है, उसमें आपको पता है कि अगर मैं ये वाला टॉपिक खत्म करता हूँ, कि अब मैं सारे ABCD वाले लगा लेता हूँ, तो मेरे 8 क्वेश्चन जो होंगे वो ऐसे ही बन जाएंगे। फिर आता है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं, SI मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 5 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 5 आपके ये वाले होंगे, जो कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसके पर अच्छे से ध्यान देना। सिटिंग अरेंजमेंट मुझे काफ़ी पसंद आता था ये टॉपिक, क्योंकि बहुत इजी रहता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपको 3 होंगे। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक बच्चे जो है, 5 बच्चे वो हैं सर्कल में हुए हैं, ये इसके राइट में है, ये इसके लेफ्ट में है, ये इसके बैठ में। तो बताओ कि जो बात चौथा या 5वां बचा है वो किसके लेफ्ट में है, किसके राइट में है। तो थोड़ा बहुत आपको उस टाइम पे सर्कल बनाना होता है।
डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होता है कि यहाँ से चले 5 किलोमीटर, फिर यहाँ मुड़ गए, फिर अब यहाँ मुड़ गए, तो जहाँ पहुंचे हैं बताओ वो किस तरफ को अपना फेस कर रहा है, लेफ्ट, आपकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है। तो जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है ये आपको 2 देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन, इसको ऊपर भी ध्यान देखना, ये आपको 2 देखने को मिलेंगे। एनालॉजी के ऊपर आपको जो क्वेश्चन है वो आपको 2 देखने को मिल जाएंगे। डिक्शनरी की, डिक्शनरी समझते हैं ना कि डिक्शनरी के हिसाब से ये वर्ड पहले आएगा कि ये वाला वर्ड पहले आएगा, ये तो फ्री के नंबर है, इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। डे, अगर आज ये है संडे तो बताइए 2024 में या 2025 में कौन सा सैटरडे आएगा, कौन सा। तो इसकी एक ट्रिक होती है, इसको जरा कंफ्यूज मत होना, इसकी ट्रिक होती है, इसका भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपने पूरा वेटेज समझ लिया है, जो भी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, तो इस तरीके से आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मैंने बनाई है। ये चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया है। वो कैसे किया है, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा के पिछले सालों के, और उनमें ये देखिए कि कौन सा पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट कौन सा है, कौन सा पार्ट कौन सा है, किस में डालना है, किस में डालना है। एक टेस्ट में इतने हो गए, उन सभी टेस्ट का जितनों को मैंने किया उसको एवरेज किया। ये चीज़ मैंने 2024 की शुरुआत में कर ली थी, ये मान सकते हो 2023 का जो दिसंबर था उस टाइम पे मैंने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। इसके अंदर हम अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने 2024 वाले जो क्वेश्चन थे उनको देखा, तो उसके अंदर हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए, कुछ कुछ आगे पीछे हुए हैं। ऐसा मत समझना कि पुराना वाला है तो पुराना वाला होगा। अब जैसे कि आपको पता है कि वेंडर चेंज होने की संभावनाएं हैं, अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस होते हैं तब भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। न्यू वेंडर भी जो होता है वो पुराने वेंडर के हिसाब से ही, जो उसने एग्जाम पैटर्न सेट किया होता है और भी चीज़ें होती है, वेटेज होता है, उसके हिसाब से तय करता है। तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उतनी करते जाइए, और आप बिल्कुल भी घबराने वाली बात होगी ही नहीं। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस के लिए हमें बुक कौन सी लेनी है, तो सिलेबस के लिए आप कोई भी बुक नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस के लिए आप कोई भी बुक नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग के लिए मैं ये नहीं कहूँगी थ्योरी पढ़ लो भाई कहीं से भी कर लो। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है, खुद बार ना क्वेश्चन लगाते रहोगे, खुद पता चल जाएगा। रीजनिंग के अंदर टॉपिक्स को बनाना नहीं पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि मेरे से कौन सा टॉपिक बन नहीं रहा है। तो टेस्ट लगाते रहोगे वो हो जाएगा। ठीक है, बताती हूँ बुक्स कौन सी लेनी है। तो 2 आपको बुक्स लेनी होंगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, 2 बुक्स लेनी होगी आपको प्रैक्टिस के लिए। पहली जो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एक आप सॉल्व पेपर बुक रखें। सॉल्व जो प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर लिख देती हूँ, ठीक है, सॉल्व प्रीवियस ईयर बुक रखे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। होते दिक्कत क्या है ना, पिनेकल के अंदर आपके स्टेनो के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, तो स्टेनो के लिए आप सॉल्व पेपर बुक ही डायरेक्टली ले लें, ताकि आपको दिक्कत आए ही ना। आप बाकी एग्जाम को तो देख ही रहे हैं, बट इसको जरूर देख लेना। तो अगर पिनेकल लो या ना लो, बट इस बुक को जरूर ले लेना। मैं आपको बुक के बारे में बताती हूँ कि आपको कौन सी बुक लेनी है, और उस बुक के अलावा आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2024 में बताई थी, 2025 में भी बताई थी। ठीक है, ये आपकी 2025 का एडिशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2025 का है। इसके अंदर आपको 2017 से लेके 24 तक के जितने भी पेपर हुए उनको लिखा गया 17 सॉल्व पेपर बुक करके है। इसका लिंक पिन कमेंट प्रोवाइड कर दूंगी, बुक देख सकते हैं, ओजवाल बुक की तरफ से आती है। इसका जो लिंक है वो पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दोगे, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। और ये बुक आप अपने पास रखिए। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है 17 इसके अंदर दे रखे हैं आपको, और इसके अंदर कुछ मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं, 17 दे रखे हैं, उनको बस लगाते रहिए। ठीक है, जितना कम समय बचा है ना उसके अंदर बस इस बुक को सॉल्व करते रहिए, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो में, इसका मतलब आपको मेरा समझाने का तरीका, मेरा चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और आपको मेरी स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मुझे ऐसा लगता है एसएससी स्टेनो एग्जाम के बारे में यूट्यूब पे और कोई इतने डिटेल में बात नहीं करता है जितनी डिटेल में मैं चीज़ें आपको समझाती हूँ। हमने सभी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर ली है, मैंने आपको बुक्स के बारे में समझा दिया है। मुझे कॉमेंट में कशिश भट्ट अकेडमी ज़रूर लिख के जाना, ताकि मुझे ये पता चले कि कितने स्टूडेंट ने इस क्लिप को, जो मैं अभी यहाँ पे शूट कर रही हूँ, इसको देखा है या नहीं देखा है। मुझे बताइएगा आपको ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान कैसा लगा, किस तरीके से आपको ये चीज़ें समझ आई हैं। अगर कुछ ऐसे फीडबैक होंगे जो आपके साथ, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों में इम्प्रूव करूं, तो वो भी आप मुझे बताइएगा, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। और मेरी एप्लीकेशन कशिश भट्ट अकेडमी के ऊपर आके जीके फाउंडेशन बैच और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज लेना ना भूलें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको फिर कभी इतने अफोर्डेबल प्राइस में देखने को नहीं मिलने वाली है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, और ऐसे ही अपने 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहें, और बार स्ट्रेटेजी देखना बंद कर दीजिए। एक बार देखिए, स्टडी प्लान बनाइए और लग जाइए काम पे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।